दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। तो आज आरबीएस टीचिंग पे एक महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन यानी रिस्पायरेशन लेके आए हैं, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मेरे प्यारे प्यारे जितने भी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्पायरेशन यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। यानी कहने का मतलब आप अगर किसी साइबर वाला के पास जाते हैं तो देखते हैं क्या उनके पास एक सिस्टम होता है। यानी कहने का मतलब एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होते हैं, एक माउस होते हैं। यानी सबको जोड़ दिया जाता है तब जाके वो क्या बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब तंत्र श्वसन एक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो तंत्र लगा हुआ है वो जिन जिन तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हैं, जिन जिन अंग से जुड़े हुए हैं, जो जो अंग इनमें काम कर रहे हैं वह सभी को मिला के एक वर्ड बनाया गया जिसका नाम क्या है, श्वसन तंत्र। क्या है छोटू, श्वसन तंत्र। श्वसन की परिभाषा मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझिए। देखिए बोल रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, यानी कहने का मतलब श्वसन, कोई पूछे श्वसन तंत्र क्या है या तो बोलिएगा श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले शरीर के वैसे अंग जो श्वसन की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र। यानी श्वसन की प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए श्वसन पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा 2 टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जो जिसमें सबसे पहला है क्या, श्वासोच्छ्वास। यानी श्वासोच्छ्वास आप लोग जब बचपन में होंगे तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा श्वसन किसे कहते हैं। तो बोला जाता है क्या, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या यही ने पढ़ाया गया है। देखिए सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहा जाता है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, कोई पूछे तो श्वसन होता क्या है, पहले ये समझिए श्वासोच्छ्वास क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ श्वसन क्या है। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर श्वासोच्छ्वास की बात किया जाए तो श्वासोच्छ्वास इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीथिंग। क्या बोले जाते हैं, ब्रीथिंग। देखिए श्वसन तंत्र समझ गए, उसके बाद आते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास। देखिए सबसे पहले अगर श्वासोच्छ्वास की परिभाषा पूछे तो श्वासोच्छ्वास की परिभाषा होती है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब हमको पता कैसे चलेगा कि यह प्रक्रिया शरीर में होती कैसी है, वो तो हम जान रहे हैं क्या, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास मेरा क्या है, तो देखिए छोटू ध्यान से समझिएगा। अगर श्वासोच्छ्वास की बात किया जाए तो श्वासोच्छ्वास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है निःश्वसन। क्या होते हैं, निःश्वसन। देखिएगा सबसे पहला होता है निःश्वसन और दूसरा जो होता है मेरा वो होता है निःश्वसन। देखिए एक मेरा क्या है, निःश्वसन और दूसरा क्या है, निःश्वसन। दोनों में थोड़ा का ही अंतर है, बस बिंदु का फर्क है। एक बोले तो एक क्या हो गया, निःश्वसन और दूसरा क्या हो गया, निःश्वसन। यानी एक का हो गया इन रिस्पिरेशन, एक का क्या हो गया, आउट रिस्पिरेशन। देखिएगा सबसे पहले समझते हैं इनके बारे में। ये जो श्वासोच्छ्वास है वो होता कैसे है उसको हम समझ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए इनके अंतर्गत 2 और प्रक्रिया होती है। यानी कह भी सकते हैं इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। उनमें मेरा पहला क्या है, निःश्वसन और दूसरा क्या है, निःश्वसन। 2 बार बोलिए, पहला क्या है, निःश्वसन, निःश्वसन और दूसरा क्या है, निःश्वसन। अब ये होता क्या है, निःश्वसन का परिभाषा। कोई पूछे निःश्वसन क्या है तो आप देखिए सांस अंदर लेते हैं, अंदर लिए ना, सांस जो अंदर लेते हैं, नी यानी कहने का मतलब अंदर निकलना, यानी
जब सांस आप अंदर की ओर लेते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। क्या कहलाती है? निःश्वासन। यानी एक लाइन में इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं, शरीर के अंदर गैसों की जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। या सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। निःश्वासन। उसके बाद अगला मेरा क्या है? निःश्वासन। क्या है छोटू? निःश्वासन। ये मेरा क्या था? निःश्वासन। और ये क्या है? निःश्वासन। देखिए निःश्वासन का परिभाषा मैंने बताया, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। यानी कहने का मतलब सांस के रूप में आपने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन लिया तो हम तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, गैसों को शरीर के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है? निःश्वासन कहलाती है। अगर ये भी परिभाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गैस को जो हम शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा थोड़ी हम सिरिंज से डाल देंगे। कोई अंग है जिनके द्वारा गैस कहाँ जाएगा? शरीर के अंदर जाएगा। तो हम इतना बात बोल सकते हैं ना, गैसों को श्वसन मार्ग के जरिए शरीर के अंदर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। क्या कहलाती है? निःश्वासन। अब ये जो है निःश्वासन, इनका परिभाषा क्या बोले? गैसों को श्वसन मार्ग के जरिए शरीर के अंदर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वासन। अगला क्या है? निःश्वासन। क्या है अगला? नी। यानी इसमें क्या दिया हुआ है? बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिंदु दिया हुआ है। निःश्वासन। तो निःश्वासन की बात किया जाए तो आपने क्या लिया? गैस को अंदर लिया। गैस को अंदर लिया। और मैंने पहले भी बताया था, आपने बचपन में क्या पढ़ा था? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को। तो अगर हम सांस ले रहे हैं, तो बताइए छोटू, सांस जो आप ले रहे हैं तो सिर्फ ले ही रहे हैं कि छोड़ भी रहे हैं? सांस जो आप लेते हैं तो बताइए, आप भर दिन सांस लेते रहते हैं कि उसको छोड़ते भी हैं? छोड़ते हैं। जी हाँ, छोड़ते हैं। तो आपने जो सांस लिया वह प्रक्रिया क्या कहलाई? निःश्वासन। वह प्रक्रिया क्या कहलाई? निःश्वासन। एक बार ध्यान से समझिए, सांस जो आपने लिया, गैसों को शरीर के अंदर लिया, वह प्रक्रिया क्या कहलाई? निःश्वासन। और निःश्वासन शरीर के अंदर गए हुए गैस जब बाहर निकलते हैं, किस अंग से? श्वसन अंग से, तो वो क्या कहलाएंगे? निःश्वासन। यानी कहने का मतलब गैसों को शरीर के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाएगी? निःश्वासन। गैसों को शरीर से बाहर निकलने की विधि क्या कहलाएगी? निःश्वासन। सांस लेने की विधि निःश्वासन, सांस छोड़ने की विधि निःश्वासन। यानी सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वासन। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वासन। यानी ये दोनों क्लियर है। आप बताइए छोटू, आप हमको एगो चीज बताइए, आप जो सांस लेते हैं तो आप एनी टाइम लेते रहते हैं? एनी टाइम लेते रहते हैं। यानी आप जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार लेते हैं, कहां से लेते हैं और क्या चीज लेते हैं, सो समझते हैं। देखिए छोटू, आप अगर यहाँ रहिए, घर पे रहिए, स्कूल में रहिए, चाहे ननिहाल में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, आपने कभी भी सोचा है कि वहां जाके सांस के रूप में क्या लेंगे? कभी सोचे हैं? आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जानते भी होंगे क्या सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो बताइए छोटू, आप यहाँ हैं तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, स्कूल में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोचिंग में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ननिहाल में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो बताइए छोटू, वहां पे ऑक्सीजन रहता है? वहां पे ऑक्सीजन रहता होगा तब ना आप लेते हैं। ऐसा तो नहीं है जो आप जहां पे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन को बोरा में भर के लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ हूँ और मैं ले रहा हूँ। कभी सोचे हैं? और एक बात और, आपने कभी सोचा है, मैंने जब गैस लेते हैं तो हमारी जो नाक होती है वो कैसे पहचान करती है कि जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ? ये जो मैंने गैस लिया श्वसन के रूप में, यह सब कहां से लिया? वायुमंडल से लिया।
वायुमंडल। गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। आपने पढ़ा होगा बचपन में, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले गैसों के आवरण क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं, यानी वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल में क्या है? गैस है। तो आप बताइए छोटू, वायुमंडल में केवल व केवल सिर्फ एक ही गैस, ऑक्सीजन ही। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ही है, तो फिर मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं वो कहां जा रहा है? अगर वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन है तो मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो कहां गया? अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैंने जो ऑक्सीजन ले रहा हूं वो कहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं? ये भी तो हो सकता है उसके अलावा भी कोई गैस है। लेकिन आप सोच के देखिए, आप ये चीज भी पढ़ के आए होंगे, जो वायुमंडल जो है वो गैसों का मिश्रण है। वहां पे सभी गैस पाए जाते हैं और सभी मिले हुए रहते हैं। आप बताइए छोटू, एक बार सोच के देखिए, जो आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे बहुत प्रकार की दालें मिलती है। चना की होती है, मसूर की होती है, मूंग की होती है, अरहर की होती है, बहुत सारी चीज की दाल होती है। आपने कभी भी बोला है दुकानदार को कि मुझे दाल चाहिए और वो अपना मन से सबको मिक्स करके दे देता है? या कभी देखे उसको मिक्स करके रखते हुए? क्यों? क्योंकि आप जब जाते हैं वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं? हमको ये चाहिए, वो उसी थैले में से निकाल के देता है। लेकिन आपकी जो नाक है वो न कोई सूचना देता है, न कोई संवेदना देता है, और वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। आपको कैसे पता चलता है जो मेरी नाक जो है या मेरा जो श्वसन तंत्र है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है? क्या वायुमंडल में दूसरा गैस नहीं है? दूसरा भी तो गैस है, लेकिन हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? और ऑक्सीजन लेते हैं तो मेरे नाक को पता कैसे चलता है जो मैं ऑक्सीजन ही ले रहा हूं? वायुमंडल में तो सभी गैस है। ऐसा थोड़ी है जो भाई हम दलसिंह सराय में रह रहे हैं तो दलसिंह सराय में कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैस छोड़ने के लिए मैंने दलसिंह सराय चला गया। समस्तीपुर में ऑक्सीजन है तो मैं समस्तीपुर चला गया सांस लेने के लिए। भाई आप घर पे रहते हैं तो घर पे आपका ऑक्सीजन है, स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो नहीं। तो आप क्या करते हैं? कभी सोचे इस चीज के बारे में? कभी सोचिएगा। देखिए छोटू, वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडल में सभी गैस पाए जाते हैं, सभी गैस पाए जाते हैं। लेकिन श्वसन में मुख्य रूप से कौन कौन गैस होते हैं? श्वसन में मुख्य रूप से दो गैस होते हैं। एक पहला कौन आते हैं? ऑक्सीजन, और दूसरा कौन आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारी जो श्वसन अंग है वो इस दोनों गैसों के अलावा भी और सारी गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? और सारी गैस लेते हैं। जैसे में वायुमंडल में सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत गैस है? वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। तो जो मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो कितना प्रतिशत है? 78%। 78%। तो हमारी जो निःश्वसन की जो प्रक्रिया है, कौन श्वसन की? निःश्वसन की। निःश्वसन की जो प्रक्रिया है, ये जो मेरा निःश्वसन है, निःश्वसन मैंने अभी परिभाषा तुरंत बताया। सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन। तो सांस के रूप में मैंने कौन गैस को लिया? ऑक्सीजन गैस को, अभी नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस को ये कितना प्रतिशत है? 78%। आप बताइए, आप दुकान जाते हैं, अगर आपके पास ब्लैक पेन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ब्लैक पेन की। अगर आपके पास ब्लैक पेन की जरूरत है, आप 5 को ब्लैक पेन लेते हैं, उसके साथ एक रेड पेन आ जाता है, एक रेड पेन आ जाता है। आपको रेड पेन की जरूरत नहीं है, सिवाय हम बता रहे हैं, जब आपको रेड पेन की जरूरत नहीं है तो आप क्या करते हैं? उस पेन को दुकानदार को लौटा देते हैं। लौटाते हैं कि नहीं? जरूर लौटा देते हैं। तो मेरी जो श्वसन तंत्र है, जीवों की जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र को इस नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी कोई आवश्यकता नहीं है? नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या करता है? जितना लेता है, जितना वायुमंडल से लेता है, उतना को वह क्या कर लेता है? लौटा देता है। क्या करता है? लौटा देता है। यानी कहने का मतलब आपने
वो जो पेन लिया था, पेन जो लिया था, तो पेन को आप तुरंत उसी तरीके से लौटाया कि उसके पन्नी उन्नी को फाड़ के लौटाने जाइएगा तो लेगा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया, यूज कर दिया। तो ये जो मेरा 78% है वो कहां पे है, नी शोषण में। किसमें है, नी शोषण में। और ये जा कहां रहा है, नी शोषण में। तो मेरा जितना था 78% नी शोषण में, उतना ही ना जाएगा यहाँ पे नी शोषण में। यानी कहने का मतलब मैंने जो लिया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने जो लिया 78%, निकाला कितना, 78%। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जाती है मिश्रित गैस, नाइट्रोजन जाती है, नाइट्रोजन जाती है, लेकिन निकल भी जाती है क्या, नाइट्रोजन। जितना लिए उतना निकल जाती है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, ऑक्सीजन कमेंट करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है। देखिए ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो है 21%। क्या होते हैं, 21%। कितना प्रतिशत है, 21%। देखिए छोटू, ऑक्सीजन कितना है, 21%। वो किस प्रक्रिया में है, नी शोषण की प्रक्रिया में। यानी हम लेते कितना है, 21%। कोई पूछे बताइए नी शोषण की प्रक्रिया में, यानी जब हम सांस लेते हैं उस क्रम में हम शोषण कितना लेते हैं। तारे भाई आपके पास 2 रोटी है तो आप 2 रोटी नहीं खाइएगा, उससे ज्यादा थोड़ी खाइएगा। तो आपके वायुमंडल में क्या है, 21% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। तो आप ऑक्सीजन लीजिएगा कितना, 50% तो नहीं ले सकते हैं। जितना है उतना में तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ को छोड़ा नहीं जाता। देखिए तो आप क्या करते हैं, 21% लेते हैं, लेकिन नी शोषण की प्रक्रिया में, नी शोषण की प्रक्रिया में अगर आप निकालते हैं तो आप 21% नहीं निकाल के, निकालते कितना है, मात्र 17%। कितना निकालते हैं, 17%। यानी आपने 4% क्या किया, घटा दिया। कहां क्या किया, घटा दिया। देखिए सबसे पहले फिर से समझिए, नी शोषण की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाई, नी शोषण। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, नी शोषण। कोई दिक्कत नहीं। उसमें से मैंने नाइट्रोजन को कितना प्रतिशत लिया, 78%, निकाला कितना, 78%, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन को कितना लिया, 21% लिया, निकाला कितना, 17%, यानी घटा कितना, 4%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, 0.03%। कितना है, 0.03%। ये है, इसको मैंने लिया है। क्या किया है, लिया है। वायुमंडल में जितना है उतना ही को मैंने लिया है। तो ये कितना है, 0.003% है। लेकिन ये निकलते कितना है, सो देख लीजिए। ये जो निकलते हैं वो निकलते हैं 4.3%। कितने निकलते हैं, 4.3%। यानी कहने का मतलब ये जो आपका 4 पॉइंट था वो कहां आया, कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ा। यानी ये जो मेरा ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, बृहत अणु में टूट के क्या बना, जल के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शोषण की परिभाषा होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन होकर बदल जाना क्या कहलाता है, शोषण कहलाते हैं। तो देखिए छोटू, एक बार फिर से समझते हैं, नी शोषण। कोई पूछे श्वासोच्छ्वास क्या है, तो बोलिएगा सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्वसन तंत्र पूछे तो बोलिएगा श्वसन की प्रक्रिया में जिन जिन अंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, या जो जो अंग श्वसन की प्रक्रिया में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक। उसके बाद बात आई श्वासोच्छ्वास की। तो हम बताएं श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार की, 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निःश्वसन, दूसरा क्या होता है, निःश्वसन। निःश्वसन की परिभाषा मैंने बताया, गैसों को अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है, निःश्वसन।
और गैसों को बाहर निकालने की विधि क्या कहलाती है? निःश्वसन। देखिए छोटू, निःश्वसन निःश्वसन, बस ये बिंदु का फर्क है। देखिए मैंने बताया गैसों को मैंने किस अवस्था में श्वसन के क्रम में लेते हैं, तो मिश्रण यानी संपूर्ण गैस एक साथ शरीर के अंदर जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेरा क्या था? नाइट्रोजन। ठीक, उस मैंने कितना लिया? नाइट्रोजन को 78% लिया। कितना लिया? 78%। उसके बाद दूसरा क्या है? निकाला कितना? 78%, यानी मैंने जितना लिया उतना को क्या किया? निकाल दिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21%, यानी 21% मैंने शरीर में लिया, निकाला कितना? 17%। खत्म कितना हुआ? 4%। यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया? 0.03%, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया, 4.3% या 4.03% भी आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है वो आपका श्वसन है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बताइए निःश्वसन में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप क्या बोलिएगा? 17%। बताइए निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, तो 0.03%, निःश्वसन में 4.3%। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बराबर है, इसमें 4 घटा के इसमें क्या करना है? 4 जोड़ देना है। तो यही था मेरा क्या? निःश्वसन और निःश्वसन। और यहां से इसका परिभाषा होता है श्वासोच्छ्वास का। निःश्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। कह सकते हैं कि नहीं इसको? क्योंकि मैंने इसको सांस के रूप में अंदर लिया है और इसको क्या किया है? छोड़ा है। तो इतना तो बोल सकते हैं ना, निःश्वसन, यानी निःश्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो आशा है समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है। देखिए अगला जो है, अगला है श्वसन अंग। क्या है? श्वसन अंग, समझिएगा ध्यान से। श्वसन अंग, देखिए श्वसन अंग की बात किया जाए, श्वसन अंग की बात किया जाए तो मानव की बात नहीं है, मैंने बता रहा हूं कि पृथ्वी पर के जितने भी जीव है उनकी श्वसन अंग क्या क्या होते हैं वो समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए स्तनधारी, क्या होते हैं? स्तनधारी। सबसे पहला बता रहा हूं स्तनधारी। स्तनधारी, अगर स्तनधारी की बात किया जाए, स्तनधारी की, तो देखिए स्तनधारी, जो ही अगर स्तनधारी की बात आती है, स्तनधारी की बात आती है, तो वहां पे सीधा सीधा स्टूडेंट के दिमाग में आता है इनके अंतर्गत फीमेल आएंगे। क्या आएंगे? फीमेल आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसके अंतर्गत मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। कोई पूछे, बताइए छोटू, मेल यानी पुरुष स्तनधारी है तो आप क्या बोल सकते हैं? हाँ है। महिला स्तनधारी है तो हाँ है। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर आप स्तनधारी की बात किया जाए या स्तनधारी की बात करते हैं तो स्तनधारी के नाम पे तुरंत बोलते हैं क्या? जो इनके अंतर्गत क्या आएगी? महिला आएगी। ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए छोटू समझिएगा, देखिए कहा जाता है स्तनधारी मतलब वैसे जीव जिनके शरीर में स्तन पाए जाते हो। आप देखे होंगे मेल में भी क्या होते हैं? स्तन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आप देखिएगा जो लगभग 12 वर्ष तक पुरुष का और स्त्री का, यानी कहने का मतलब लड़के एवं लड़कियों की स्तन 12 वर्ष तक लगभग समान रहती है। लेकिन पुरुष में स्तन ग्लैंड, यानी कहने का मतलब ग्लैंड, कौन ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड बोलिए चाहे कोई ग्लैंड बोलिए, यानी स्तन ग्रंथि, इसके अंतर्गत ग्लैंड उपस्थित नहीं होते हैं और इसमें क्या होते हैं? ग्लैंड उपस्थित होते हैं।
बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब इनमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी इनमें ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, कौन ग्लैंड, स्तन ग्लैंड, और इनमें क्या होते हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं, जिस कारण से ये विकसित हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, अविकसित हो जाते हैं। लेकिन स्तन पाए जाते हैं दोनों में। ध्यान से समझिएगा। छोटू, मैंने शोषण पढ़ा रहा था। देखो, सबसे पहले अगर बात किया जाए स्तनधारी की, तो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में आते हैं सबसे पहला मानव। क्या आते हैं, मानव। अब छोटू आप हमको बताइए कमेंट करके, मानव किस चीज से सांस लेता है? बोलिएगा सर नाक से लेता है। आप नाक बंद करके देखिए तो आप मर जाते हैं थोड़ी। तो कोई बोलता है मुंह से सांस लेते हैं, आप मुंह बंद करके देखिए, तब पर भी आप क्या कीजिएगा, जीवित रहिएगा। तो एक्चुअली अगर बात किया जाए तो आप न नाक से सांस लेते हैं और न मुंह से सांस लेते हैं। ये मेरा अंग नहीं है, ये मेरा मार्ग है, रास्ता है। क्या है, रास्ता है। कोई पूछे बताइए नाक मेरा श्वसन अंग है, तो मेरा श्वसन अंग नहीं है, वो क्या है, एक रास्ता है। मुंह श्वसन अंग है, नहीं है, वो मेरा क्या है, एक रास्ता है। क्या चीज लेने का, गैस लेने का। बस वही बात है। अगर बात किया जाए यहाँ पे मानव की, तो कोई पूछे मानव का श्वसन अंग क्या है, तो न नाक है न मुंह है, बचा क्या, तो एक ऐसा अंग जिसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा। जिसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंग्स, यानी फेफड़ा। तो आप देखिए श्वसन की जो स्टेमिना आती है, तनाव आती है, वो कहाँ से आता है? देखिए अंदर से आपको तनाव आता है तो ये नाक के जरिए क्या जाते हैं, गैस जाते हैं, निकालना रहता है। अंदर से तनाव आते हैं तब आप क्या करते हैं, गैस को निकालते हैं। यानी कहने का मतलब मानव यानी जितने स्तनधारी में आ गए, कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गए, यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो बच्चा पैदा कर दूध पिलाते हैं, अर्थात जिनमें स्तन ग्रंथि या स्तन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्तनधारी। तो कोई पूछे स्तनधारी में कौन कौन आते हैं, लंग्स। अभी स्तनधारी में मानव आते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद में भी पूछा जाता है, अपवाद में पूछा जाता है। तो अपवाद में यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला क्या आते हैं, चमगादड़ किससे सांस लेते हैं, तो ये भी लंग्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। ठीक, उसके बाद आता है आपका डॉल्फिन भी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। ये सब अपवाद में है। उसके बाद आता है व्हेल मछली जिसको बोलते हैं व्हेल मछली, ये भी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। यानी कहने का मतलब जितने भी स्तनधारी है उनके अलावा ये सब क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। यानी इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिक्स है। कहीं पे अगर पूछा जाता है तो सब जानते हैं जो बच्चे किस चीज में फंसते हैं। तो कोई पूछे चमगादड़, ये भी किससे सांस लेता है, लंग्स से सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि यह स्तनधारी है। ये जो डॉल्फिन है, जो जलीय जीव है, जलीय जीव बताने किससे सांस लेता है, लेकिन मैंने बता दिया है, जलीय जीव है डॉल्फिन, जो प्राय गंगा के नदी में पाई जाती है। तो ये जो होते हैं ये भी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। व्हेल मछली जो होते हैं वो भी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से, यानी फेफड़ा से। तो ये मेरा अपवाद है। इसके अलावा क्या था, स्तनधारी था। क्या था, स्तनधारी। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद आता है आपका क्या, जलीय जीव, जिसमें जलीय जीव में सबसे पहला आते हैं क्या, फिश। देखिए फिश जो होते हैं ये जो सांस लेते हैं, यानी जलीय जीव की बात किया जाए तो ये जो लेते हैं गिल्स से, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोम।
कुलूम, इसी को क्या बोलते हैं? गल्फरा, गल्फरा, गल्फरा। यानी कहने का मतलब जितने भी जलीय जीव है, जितने भी जलीय जीव है, किस किस को छोड़ के? डॉल्फिन को छोड़ के, घड़ियाल को, डॉल्फिन को छोड़ के और व्हेल को छोड़ के, बाद बाकी किससे सांस लेते हैं? फिश से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फिर गल्फरा से सांस लेते हैं। अब बात आती है किसकी? उभयचर की। किसकी आती है? उभयचर, उभयचर। देखिए उभयचर, उभयचर में बात किया जाए तो उभयचर में जो अपवाद में है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उभयचर में सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉग से। फ्रॉग यानी कहने का मतलब मेढक। मेढक किससे सांस लेते हैं? तो मेढक जो होते हैं, मेढक वो अपने आवश्यकता यानी अवस्था, आवश्यकता और अवस्था दोनों बदलती रहती है, और दोनों बदलने के क्रम में वो अपना श्वसन अंग भी बदलती है। ध्यान से समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये जो मेढक है, मेढक ये सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये अगर बचपन की अवस्था में है, बचपन की अवस्था में आप क्या देखते होंगे? टेडपोल, टेडपोल देखे होंगे। टेडपोल, टेडपोल समझते हैं? टेडपोल, देखिए टेडपोल, टेडपोल को अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है जलीय मेढक, यानी टेडपोल। मैंने स्क्रीन पे दे दूंगा टेडपोल। देखिए ये जो टेडपोल है, टेडपोल जिसको अगर गांव देहात में बोले तो फ्रॉग का मतलब समझते हैं? मेढक, मेढक। इसी को गांव देहात में बेंग कहते हैं, बेंग। देखिए आप देखे होंगे बचपन में अगर कोई आदमी बेंग को मार देते हैं तो क्या बोलते हैं? कान से सुनाई नहीं देगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो टेडपोल होते हैं, जिसको गांव देहात में कहते हैं बेंग मछलियां बोलते हैं, वो छोटी छोटी मछली की आकार की रहती है। वो जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? जलीय होते हैं। और जलीय होने के कारण वो किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए जब मेढक एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट, एडल्ट मतलब समझते हैं? जवान, वैक्स। यानी कहने का मतलब जब मेढक एडल्ट हो जाते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे, युवा, युवा। जब मेढक युवा हो जाते हैं यानी जवान हो जाते हैं तो किस चीज से सांस लेते हैं? कौन? मेढक। तो जब वो युवा हो जाते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत कुछ ज्यादा पड़ती है। किसको? मेढक को। तब वह किससे सांस लेते हैं? तब वह लेते हैं लंग्स से। किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। यानी किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। कौन? मेढक। किस अवस्था में? युवा की अवस्था में। कौन? मेढक। उसके बाद जब मेढक वृद्ध हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब जब उनकी युवा अवस्था समाप्त हो जाती है, तब हम बात करते हैं। जब मेढक की युवा अवस्था समाप्त हो जाती है, जब क्या होते हैं? मेढक युवा अवस्था खत्म हो जाते हैं, तब जाके जब उनकी शरीर की सभी मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करना शुरू कर देती है, तब वो क्या करती है? अपना शरीर को एक प्रक्रिया में डाल लेती है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं शीत निष्क्रियता। क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मेढक मिट्टी के नीचे, कहां चले जाते हैं? मिट्टी के नीचे। अब बोलिएगा सर जी मिट्टी के नीचे जो वो जाता है तो उनको वहां से ऑक्सीजन मिलता है? तो आप देखें पेड़ पौधा को, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रायः जड़ से भी ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में भी वायु पाई जाती है, हवा पाई जाती है। तो जब वो कहां चले जाती है? वृद्धा अवस्था में। वृद्धा अवस्था में, ठीक, मेढक तब जाके वो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बताइए वहां वह गिल्स का उपयोग करे, फेफड़ा का उपयोग करे, तो उनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि जब वह पृथ्वी के नीचे जाते हैं
तो अपना सारा का सारा अंग निष्क्रिय कर लेते हैं, शरीर में कोई चीज न खान मतलब आहार पूरा बंद कर लेते हैं, वो गैस पर ही जिंदा रहते हैं। तो थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए वो पूरे शरीर की त्वचा का उपयोग करना शुरू कर लेते हैं। किसका उपयोग करना शुरू कर लेते हैं? त्वचा का। तो कोई पूछे बताइए छोटू, मेढक वृद्धा अवस्था में किससे सांस लेता है? तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। उसके बाद आता है अगला इंसेक्ट यानी कीट। जितने भी कीट पतंग होते हैं, जैसे में तेलचट्टा को देख लीजिए, तो बरसा नहीं होता है जिसको पकड़ा जाता है, हाँ उस सब को देख लीजिए। जितने भी तिलचट्टे होते हैं वो सारे के सारे किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए मच्छर किससे सांस लेता है? तो मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, ये सब किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। तिलचट्टा की बात किया जाए तो तिलचट्टा भी किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। ये मेरा क्या थे? श्वसन अंग थे। श्वसन अंग थे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन कौन से जीव है जो क्या करते हैं, किस अंग से सांस लेते हैं। इसके बाद मैं अभी बताऊंगा मानव में श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन। मैंने आपको बताया था जो निःश्वसन, निःश्वसन, श्वसन अंग, मैंने तीनों बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मानव का श्वसन अंग क्या है, मानव का श्वसन अंग। आपको पहले भी बताया था जो श्वसन की प्रक्रिया में शरीर के जो अंग भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। जैसे आपके फैमिली के जितने भी मेंबर रहते हैं उसे आप क्या कहते हैं? अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। वैसे ही श्वसन की प्रक्रिया में जो जो शरीर का अंग भाग लेते हैं उस सब के बारे में मैं अभी बारीकी से बताऊंगा और गारंटी है आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, बस समझना है। देखिए छोटू, सबसे पहले जानते हैं पहला क्या होता है? नसा छिद्र। एक एक करके समझते हैं। देखिए नसा छिद्र, शुरू कीजिए। तो देखिए नसा किसका पर्यायवाची शब्द है? नाक का। नाक, उसमें क्या बोला है? छिद्र। देखिए आपके नाक में छिद्र है ना, इस छिद्र की संख्या कितनी है? 2। देखिए यानी कहने का मतलब बोला है नसा छिद्र, तो नसा छिद्र के बारे में समझिए। कहता है जो यह श्वसन का पहला मार्ग है या बोले पहला अंग है, या इसके बारे में बोलिए यह एक प्रकार का वैसा श्वसन अंग है जिसमें बाल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल रोम पाए जाते हैं। आप उंगली डाल के देखिए, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इसकी खासियत क्या है भाई? क्या काम है इसका? जो प्रकृति क्या किया, इनके अंदर में बाल दे दिया। समझिए, देखिए मैंने आपको बताया जो गैस जो हम लेते हैं वो किस अवस्था में लेते हैं? मिश्रण रहते हैं, नाइट्रोजन रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। तो वायुमंडल में जो आप एक जगह तो नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो आप अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वहां पे श्वसन की क्रिया आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर कहीं धूल वाले जगह पे है तो वहां पे श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप जहां पे रहते हैं वहां पे श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है। इसी के लिए प्राकृतिक ने क्या दिया? उसके अंदर में रोम दिया, यानी एक झिल्ली नुमा संरचना दिया, एक जाली दिया, एक नेट बोल सकते हैं जिसको, जिसका काम क्या है पता ना? पता, फंसाना। यानी कहने का मतलब आप जो क्या किए हैं? वायु लिए हैं, वायुमंडल से जो वायु लिए हैं उनके साथ क्या गया है? धूलकण गया है। क्या गया है? धूलकण गया है। उसको वो अपने अंदर क्या होते हैं? फंसा लेते हैं, छान लेते हैं एक उबाल के जरिए, ताकि शरीर के अंदर शुद्ध वायु जा सके। क्या जा सके? शुद्ध वायु जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां न हो। कोई पूछे नसा छिद्र, बोलिएगा इनकी संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। ये नाक के 2 छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। जब मानव श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो वायु के साथ जो धूलकण प्रवेश करते हैं, उस धूलकण को क्या करते हैं? वो अपने शरीर के अंदर चिपका लेते हैं, शरीर के अंदर बाल में चिपका लेते हैं और शरीर के अंदर क्या चले जाते हैं? शुद्ध वायु चले जाते हैं।
ये था मेरा पहला नसा छिद्र। उसके बाद देखिए ये मेरा नसा छिद्र है, उसके ऊपर जाइए नसा कपाट। नसा मतलब मैंने क्या बताया, नाक। कपाट मतलब क्या होता है, कपाल। देखिए नाक और कपाल के बीच में एक मध्य भाग है, इसी को क्या कहते हैं हम, नसा कपाट। क्या कहते हैं, नसा कपाट। नाक और कपाल के बीच की जो मध्य भाग होती है उसे हम क्या कहते हैं, नसा कपाट। इसका क्या काम है, देखिए ये बहुत ही मजबूत भाग है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही मजबूती यहाँ पे लगता होगा। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं पता है, यहाँ पे ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करता है, म्यूकस निकालता है। क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है, यानी एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है। एक प्रकार का जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उस चिपचिपा पदार्थ का क्या खासियत है, वैसे धुलकण जो नाक के बाल में नहीं फंस पाए हैं, वैसे धुलकण जो नाक के बाल में नहीं फंस पाए हैं, उनको वो क्या कर लेता है, अपने अंदर चिपका लेता है। क्या करता है, चिपका लेता है। कौन, नसा कपाट क्या करता है, आपके अंदर चिपका लेता है। कौन क्या स्रावित करता है, म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, और वो अपने अंदर क्या करता है, चिपका लेता है। चिपकाने के कारण जो भी धुलकण होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, और जब 3-4 दिन तक चिपके रहते हैं तो एक मोटी परत बन जाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, खखोल के बाहर निकाल देते हैं, जिसे गांव देहात में नट्टी कहते हैं या अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये हुई, तो इसका काम यही है। पहला क्या काम था, इनके अंदर बाल रोम पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, उनको फंसा के रखते हैं। वैसे धुलकण जो क्या होते हैं, नहीं फंस पाते हैं, उनके लिए क्या है, नसा कपाट है। ये नसा कपाट क्या करते हैं, उनको अपने अंदर म्यूकस स्रावित करके उसको दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। तो आज आरबीएस टीचिंग पे एक महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन यानी रिस्पायरेशन लेके आए हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मेरे प्यारे प्यारे जितने भी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्पायरेशन यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। यानी कहने का मतलब, आप अगर किसी साइबर वाला के पास जाते हैं तो देखते हैं क्या उनके पास एक सिस्टम होता है। यानी कहने का मतलब एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होते हैं, एक माउस होते हैं। यानी सबको जोड़ दिया जाता है, तब जाके वो क्या बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब तंत्र, श्वसन एक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो तंत्र लगा हुआ है वो जिन जिन तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हैं, जिन जिन अंग से जुड़े हुए हैं, जो जो अंग इनमें काम कर रहे हैं, वह सभी को मिला के एक वर्ड बनाया गया, जिसका नाम क्या है, श्वसन तंत्र। क्या है छोटू, श्वसन तंत्र। श्वसन की परिभाषा में बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझिए। देखिए बोल रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, यानी कहने का मतलब श्वसन, कोई पूछे श्वसन तंत्र क्या है या तो बोलिएगा श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले शरीर के वैसे अंग जो श्वसन की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र। यानी श्वसन की प्रक्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए श्वसन पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा 2 टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जो जिसमें सबसे पहला है क्या, श्वासोच्छ्वास। यानी श्वासोच्छ्वास आप लोग जब बचपन में होंगे तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, श्वसन किसे कहते हैं, तो बोला जाता है क्या, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या यही ने पढ़ाया गया है। देखिए सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहा जाता है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, कोई पूछे तो श्वसन होता क्या है, पहले ये समझिए श्वासोच्छ्वास क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ श्वसन क्या है। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर श्वासोच्छ्वास की बात किया जाए तो श्वासोच्छ्वास इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीथिंग। क्या बोले जाते हैं, ब्रीथिंग। देखिए श्वसन तंत्र समझ गए, उसके बाद आते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास। देखिए सबसे पहले अगर श्वासोच्छ्वास की परिभाषा पूछे
तो श्वासोच्छ्वास की परिभाषा होती है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब हमको पता कैसे चलेगा कि यह प्रक्रिया शरीर में होती कैसी है? वो तो हम जान रहे हैं क्या, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास मेरा क्या है, तो देखिए छोटू ध्यान से समझिएगा। अगर श्वासोच्छ्वास की बात किया जाए तो श्वासोच्छ्वास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है निःश्वसन। क्या होते हैं, निःश्वसन। देखिएगा सबसे पहला होता है निःश्वसन और दूसरा जो होता है मेरा वो होता है निःश्वसन। देखिए एक मेरा क्या है निःश्वसन और दूसरा क्या है निःश्वसन। दोनों में थोड़ा कहीं अंतर है, बस बिंदु का फर्क है। एक बोले तो एक क्या हो गया निःश्वसन और दूसरा क्या हो गया निःश्वसन। यानी एक का हो गया इन रिस्पिरेशन, एक का क्या हो गया आउट रिस्पिरेशन। देखिएगा सबसे पहले समझते हैं इनके बारे में। ये जो श्वासोच्छ्वास है वह होता कैसे है उसको हम समझ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए इनके अंतर्गत दो और प्रक्रिया होती है, यानी कह भी सकते हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। उनमें मेरा पहला क्या है निःश्वसन और दूसरा क्या है निःश्वसन। दो बार बोलिए, पहला क्या है निःश्वसन, निःश्वसन और दूसरा क्या है निःश्वसन। अब ये होता क्या है निःश्वसन का परिभाषा, कोई पूछे निःश्वसन क्या है तो आप देखिए सांस अंदर लेते हैं, अंदर लिए ना, सांस जो अंदर लेते हैं नी, यानी कहने का मतलब अंदर निकलना। यानी जब सांस आप अंदर की ओर लेते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन। क्या कहलाती है निःश्वसन। यानी एक लाइन में इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं शरीर के अंदर गैसों की जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन, या सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन। निःश्वसन। उसके बाद अगला मेरा क्या है निःश्वसन। क्या है छोटू निःश्वसन। ये मेरा क्या था निःश्वसन और ये क्या है निःश्वसन। देखिए निःश्वसन का परिभाषा मैंने बताया, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन। यानी कहने का मतलब सांस के रूप में आपने क्या लिया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया तो हम तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना गैसों को शरीर के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है निःश्वसन कहलाती है। अगर ये भी परिभाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गैस को जो हम शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा थोड़ी हम सिरिंज से डाल देंगे। कोई अंग है जिनके द्वारा गैस कहाँ जाएगा शरीर के अंदर जाएगा। तो हम इतना बात बोल सकते हैं ना गैसों को श्वसन मार्ग के जरिए शरीर के अंदर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन। क्या कहलाती है निःश्वसन। अब ये जो हुआ निःश्वसन इनका परिभाषा क्या बोले गैसों को श्वसन मार्ग के जरिए शरीर के अंदर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है निःश्वसन। अगला क्या है निःश्वसन। क्या है अगला नी, यानी इसमें क्या दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ है निःश्वसन। तो निःश्वसन की बात किया जाए तो आपने क्या लिया गैस को अंदर लिया, गैस को अंदर लिया। और मैंने पहले भी बताया था आपने बचपन में क्या पढ़ा था सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को। तो अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो बताइए छोटू सांस जो आप ले रहे हैं तो सिर्फ ले ही रहे हैं कि छोड़ भी रहे हैं। सांस जो आप लेते हैं तो बताइए आप भर दिन सांस लेते रहते हैं कि उसको छोड़ते भी हैं, छोड़ते हैं, जी हाँ छोड़ते हैं। तो आपने जो सांस लिया वह प्रक्रिया क्या कहलाई निःश्वसन। वह प्रक्रिया क्या कहलाई निःश्वसन। एक बार ध्यान से समझिए सांस जो आपने लिया गैसों को शरीर के अंदर लिया वह प्रक्रिया क्या कहलाई निःश्वसन। और निःश्वसन, निःश्वसन शरीर के अंदर गए हुए गैस जब बाहर निकलते हैं किस अंग से श्वसन अंग से तो वो क्या कहलाएंगे निःश्वसन। यानी कहने का मतलब गैसों को शरीर के अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाएगी
निःश्वसन। गैसों को शरीर से बाहर निकलने की विधि क्या कहलाएगी? निःश्वसन। सांस लेने की विधि निःश्वसन, सांस छोड़ने की विधि निःश्वसन। यानी सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन। यानी ये दोनों क्लियर है। आप बताइए छोटू, आप हमको एगो चीज बताइए, आप जो सांस लेते हैं तो आप एनी टाइम लेते रहते हैं? एनी टाइम लेते रहते हैं। यानी आप जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार लेते हैं, कहां से लेते हैं और क्या चीज लेते हैं, सो समझते हैं। देखिए छोटू, आप अगर यहाँ रहिए, घर पे रहिए, स्कूल में रहिए, चाहे ननिहाल में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, आपने कभी भी सोचा है कि वहां जाके सांस के रूप में क्या लेंगी? कभी सोचे हैं? आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जानते भी होंगे क्या सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो बताइए छोटू, आप यहाँ हैं तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, स्कूल में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोचिंग में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ननिहाल में है तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब पर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो बताइए छोटू, वहां पे ऑक्सीजन रहता है? वहां पे ऑक्सीजन रहता होगा तब ना आप लेते हैं। ऐसा तो नहीं है जो आप जहां पे जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन को एक बोरा में भर के लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ हूँ और मैं ले रहा हूँ। कभी सोचे हैं? और एक बात और, आपने कभी सोचा है, मैंने जब गैस लेते हैं तो हमारी जो नाक होती है वो कैसे पहचान करती है कि जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ? ये जो मैंने गैस लिया श्वसन के रूप में, यह सब कहां से लिया? वायुमंडल से लिया। वायुमंडल, गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। आपने पढ़ा होगा बचपन में, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले गैसों के आवरण क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं। यानी वायुमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल में क्या है? गैस है। तो आप बताइए छोटू, वायुमंडल में केवल सिर्फ एक ही गैस, ऑक्सीजन ही। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ही है, तो फिर मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं वो कहां जा रहा है? अगर वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन है तो मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो कहां गया? अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैंने जो ऑक्सीजन ले रहा हूं वो कहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं? ये भी तो हो सकता है उसके अलावा भी कोई गैस है। लेकिन आप सोच के देखिए, आप ये चीज भी पढ़ के आए होंगे, जो वायुमंडल जो है वो गैसों का मिश्रण है। वहां पे सभी गैस पाए जाते हैं और सभी मिले हुए रहते हैं। आप बताइए छोटू, एक बार सोच के देखिए, जो आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे बहुत प्रकार की दालें मिलती है। चना की होती है, मसूर की होती है, मूंग की होती है, अरहर की होती है, बहुत सारी चीज की दाल होती है। आपने कभी भी बोला है दुकानदार को कि मुझे दाल चाहिए और वो अपना मन से सबको मिक्स करके दे देता है? या कभी देखे उसको मिक्स करके रखते हुए? क्यों? क्योंकि आप जब जाते हैं वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं? हमको ये चाहिए, वो उसी थैले में से निकाल के देता है। लेकिन आपकी जो नाक है वो न कोई सूचना देता है, न कोई संवेदना देता है, और वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। आपको कैसे पता चलता है जो मेरी नाक जो है या मेरा जो श्वसन तंत्र है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है? क्या वायुमंडल में दूसरा गैस नहीं है? दूसरा भी तो गैस है, लेकिन हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? और ऑक्सीजन लेते हैं तो मेरे नाक को पता कैसे चलता है जो मैं ऑक्सीजन ही ले रहा हूं? वायुमंडल में तो सभी गैस है। ऐसा थोड़ी है जो भाई हम दलसिंह सराय में रह रहे हैं तो दलसिंह सराय में कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैस छोड़ने के लिए मैंने दलसिंह सराय चला गया। समस्तीपुर में ऑक्सीजन है तो मैं समस्तीपुर चला गया सांस लेने के लिए। भाई आप घर पे रहते हैं तो घर पे आपका ऑक्सीजन है, स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं। तो आप क्या करते हैं? कभी सोचे इस चीज के बारे में? कभी सोचिएगा। देखिए छोटू, वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडल में सभी गैस पाए जाते हैं, सभी गैस पाए जाते हैं। लेकिन श्वसन में मुख्य रूप से कौन कौन गैस होते हैं? श्वसन में मुख्य रूप से दो गैस होते हैं। एक पहला कौन आते हैं? ऑक्सीजन, और दूसरा कौन आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारी जो श्वसन अंग है वो इस दोनों गैसों के अलावा भी और सारी गैस लेते हैं। क्या लेते हैं?
और सारी गैस लेते हैं। जैसे में वायुमंडल में सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत गैस है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन। तो जो मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो कितना प्रतिशत है, 78%। 78%। तो हमारी जो निःशोषण की जो प्रक्रिया है, कौन शोषण की, निःशोषण की, निःशोषण की जो प्रक्रिया है, ये जो मेरा निःशोषण है, निःशोषण मैंने अभी परिभाषा तुरंत बताया। सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःशोषण। तो सांस के रूप में मैंने कौन गैस को लिया, ऑक्सीजन गैस को, अभी नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को। ये कितना प्रतिशत है, 78%। आप बताइए, आप दुकान जाते हैं, अगर आपके पास ब्लैक पेन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ब्लैक पेन की। अगर आपके पास ब्लैक पेन की जरूरत है, आप 5 को ब्लैक पेन लेते हैं, उसके साथ एक रेड पेन आ जाता है, एक रेड पेन आ जाता है, आपको रेड पेन की जरूरत नहीं है, सिवाय हम बता रहे हैं, जब आपको रेड पेन की जरूरत नहीं है तो आप क्या करते हैं, उस पेन को दुकानदार को लौटा देते हैं, लौटाते हैं कि नहीं, जरूर लौटा देते हैं। तो मेरी जो श्वसन तंत्र है, जीवों की जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र को इस नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या करता है, जितना लेता है, जितना वायुमंडल से लेता है, उतना को वह क्या कर लेता है, लौटा देता है। क्या करता है, लौटा देता है। यानी कहने का मतलब आपने वो जो पेन लिया था, तो पेन को आप तुरंत उसी तरीके से लौटाया कि उसके पन्नी उन्नी को फाड़ के लौटाने जाइएगा तो लेगा नहीं, लेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया, यूज कर दिया। तो ये जो मेरा 78% है, वो कहां पे है, निःशोषण में। किसमें है, निःशोषण में। और ये जा कहां रहा है, निःशोषण में। तो मेरा जितना था 78% निःशोषण में, उतना ही ना जाएगा यहाँ पे निःशोषण में। यानी कहने का मतलब, मैंने जो लिया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने जो लिया 78%, निकाला कितना, 78%। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जाती है मिश्रित गैस, नाइट्रोजन जाती है, लेकिन निकल भी जाती है क्या, नाइट्रोजन। जितना लिए उतना निकल जाती है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, ऑक्सीजन कमेंट करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है। देखिए, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो है 21%। क्या होते हैं, 21%। कितना प्रतिशत है, 21%। देखिए छोटू, ऑक्सीजन कितना है, 21%। वो किस प्रक्रिया में है, निःशोषण की प्रक्रिया में। यानी हम लेते कितना है, 21%। कोई पूछे बताइए, निःशोषण की प्रक्रिया में, यानी जब हम सांस लेते हैं उस क्रम में हम शोषण कितना लेते हैं। तारे भाई, आपके पास 2 रोटी है तो आप 2 रोटी नहीं खाइएगा, उससे ज्यादा थोड़ी खाइएगा। तो आपके वायुमंडल में क्या है, 21% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। तो आप ऑक्सीजन लीजिएगा कितना, 50% तो नहीं ले सकते हैं। जितना है उतना में तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल के जमाना में कुछ को छोड़ा नहीं जाता। देखिए, तो आप क्या करते हैं, 21% लेते हैं, लेकिन निःशोषण की प्रक्रिया में अगर आप निकालते हैं तो आप 21% नहीं निकालते कितना है, मात्र 17%। कितना निकालते हैं, 17%। यानी आपने 4% क्या किया, घटा दिया। कहां क्या किया, घटा दिया। देखिए, सबसे पहले फिर से समझिए, निःशोषण की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाई, निःशोषण। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, निःशोषण। कोई दिक्कत नहीं। उसमें से मैंने नाइट्रोजन को कितना प्रतिशत लिया, 78%, निकाला कितना, 78%, ठीक।
उसके बाद ऑक्सीजन को कितना लिया, 21% लिया, निकाला कितना, 17%, यानी घटा कितना, 4%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, 0.03%। कितना है, 0.03%। ये है, इसको मैंने लिया है, क्या किया है, लिया है। वायुमंडल में जितना है उतना ही को मैंने लिया है, तो ये कितना है, 0.003% है। लेकिन ये निकलते कितना है, सो देख लीजिए, ये जो निकलते हैं वो निकलते हैं 4.3%। कितने निकलते हैं, 4.3%। यानी कहने का मतलब ये जो आपका 4 पॉइंट था वो कहां आया, कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ा। यानी ये जो मेरा ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, बृहत अणु में टूट के क्या बना, जल के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन की परिभाषा होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन होकर बदल जाना, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाते हैं। तो देखिए छोटू, एक बार फिर से समझते हैं, निःश्वसन। कोई पूछे श्वासोच्छ्वास क्या है, तो बोलिएगा सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्वसन तंत्र पूछे तो बोलिएगा श्वसन की प्रक्रिया में जिन जिन अंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, या जो जो अंग श्वसन की प्रक्रिया में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद बात आई श्वासोच्छ्वास की। तो हम बताएं श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार की, 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निःश्वसन, दूसरा क्या होता है, निःश्वसन। निःश्वसन की परिभाषा मैंने बताया, गैसों को अंदर प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है, निःश्वसन, और गैसों को बाहर निकालने की विधि क्या कहलाती है, निःश्वसन। देखिए छोटू, निःश्वसन निःश्वसन, बस ये बिंदु का फर्क है। देखिए मैंने बताया गैसों को मैंने किस अवस्था में श्वसन के क्रम में लेते हैं, तो मिश्रण, यानी संपूर्ण गैस एक साथ शरीर के अंदर जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेरा क्या था, नाइट्रोजन। ठीक, उस मैंने कितना लिया, नाइट्रोजन को 78% लिया। कितना लिया, 78%। उसके बाद दूसरा क्या है, निकाला कितना, 78%। यानी मैंने जितना लिया उतना को क्या किया, निकाल दिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 21%। यानी 21% मैंने शरीर में लिया, निकाला कितना, 17%। खत्म कितना हुआ, 4%। यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया, 0.03%, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया, 4.3% या 4.03% भी आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है वो आपका श्वसन है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बताइए निःश्वसन में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप क्या बोलिएगा, 17%। बताइए निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, तो 0.03%, निःश्वसन में 4.3%। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बराबर है, इसमें 4 घटा के इसमें क्या करना है, 4 जोड़ देना है। तो यही था मेरा क्या, निःश्वसन और निःश्वसन। और यहां से इसका परिभाषा होता है श्वासोच्छ्वास का। निःश्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। कह सकते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि मैंने इसको सांस के रूप में अंदर लिया है और इसको क्या किया है, छोड़ा है। तो इतना तो बोल सकते हैं ना, निःश्वसन। यानी निःश्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो आशा है समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है। देखिए अगला जो है, अगला है श्वसन अंग। क्या है, श्वसन अंग, समझिएगा ध्यान से। श्वसन अंग, देखिए श्वसन अंग की बात किया जाए, श्वसन अंग की बात किया जाए तो मानव की बात नहीं है, मैंने बता रहा हूं कि पृथ्वी पर के जितने भी जीव है उनकी श्वसन अंग क्या क्या होते हैं वो समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए स्तनधारी, क्या होते हैं, स्तनधारी। सबसे पहला बता रहा हूं, स्तनधारी। स्तनधारी
अगर स्तनधारी की बात किया जाए, स्तनधारी की, तो देखिए स्तनधारी, जो ही अगर स्तनधारी की बात आती है, स्तनधारी की बात आती है, तो वहां पे सीधा सीधा स्टूडेंट के दिमाग में आता है इनके अंतर्गत फीमेल आएंगे। क्या आएंगे? फीमेल आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसके अंतर्गत मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। कोई पूछे, बताइए छोटू, मेल यानी पुरुष स्तनधारी है तो आप क्या बोल सकते हैं? हाँ है। महिला स्तनधारी है तो हाँ है। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर आप स्तनधारी की बात किया जाए या स्तनधारी की बात करते हैं तो स्तनधारी के नाम पे तुरंत बोलते हैं क्या, जो इनके अंतर्गत क्या आएगी? महिला आएगी। ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए छोटू समझिएगा, देखिए कहा जाता है स्तनधारी मतलब वैसे जीव जिनके शरीर में स्तन पाए जाते हो। आप देखे होंगे मेल में भी क्या होते हैं? स्तन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आप देखिएगा जो लगभग 12 वर्ष तक पुरुष का और स्त्री का, यानी कहने का मतलब लड़के एवं लड़कियों की स्तन 12 वर्ष तक लगभग समान रहती है। लेकिन पुरुष में स्तन ग्लैंड, यानी कहने का मतलब ग्लैंड, कौन ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड बोलिए चाहे कोई ग्लैंड बोलिए, यानी स्तन ग्रंथि, इसके अंतर्गत ग्लैंड उपस्थित नहीं होते हैं और इसमें क्या होते हैं? ग्लैंड उपस्थित होते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब इनमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इनमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। यानी इनमें ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। कौन ग्लैंड? स्तन ग्लैंड। और इनमें क्या होते हैं? ग्लैंड पाए जाते हैं, जिस कारण से ये विकसित हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? अविकसित हो जाते हैं। लेकिन स्तन पाए जाते हैं दोनों में। ध्यान से समझिएगा छोटू, मैंने शोषण पढ़ा रहा था। देखो सबसे पहले अगर बात किया जाए स्तनधारी की, तो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में आते हैं सबसे पहला मानव। क्या आते हैं? मानव। अब छोटू आप हमको बताइए कमेंट करके, मानव किस चीज से सांस लेता है? बोलिएगा सर नाक से लेता है। आप नाक बंद करके देखिए तो आप मर जाते हैं थोड़ी। तो कोई बोलता है मुंह से सांस लेते हैं, आप मुंह बंद करके देखिए तब पर भी आप क्या कीजिएगा? जीवित रहिएगा। तो एक्चुअली अगर बात किया जाए तो आप न नाक से सांस लेते हैं और न मुंह से सांस लेते हैं। ये मेरा अंग नहीं है, ये मेरा मार्ग है, रास्ता है। क्या है? रास्ता है। कोई पूछे बताइए नाक मेरा श्वसन अंग है? तो मेरा श्वसन अंग नहीं है, वो क्या है? एक रास्ता है। मुंह श्वसन अंग है? नहीं है, वो मेरा क्या है? एक रास्ता है। क्या चीज लेने का? गैस लेने का। बस वही बात है। अगर बात किया जाए यहाँ पे मानव की, तो कोई पूछे मानव का श्वसन अंग क्या है? तो न नाक है न मुंह है, बचा क्या? तो एक ऐसा अंग जिसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? फेफड़ा। जिसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। यानी फेफड़ा। तो आप देखिए श्वसन की जो स्टेमिना आती है, तनाव आती है, वो कहां से आता है? देखिए अंदर से आपको तनाव आता है तो ये नाक के जरिए क्या जाते हैं? गैस जाते हैं, निकालना रहता है। अंदर से तनाव आते हैं तब आप क्या करते हैं? गैस को निकालते हैं। यानी कहने का मतलब मानव यानी जितने स्तनधारी में आ गए, कुत्ते आ गए, बिल्ली आ गए, यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो बच्चा पैदा कर दूध पिलाते हैं, अर्थात जिनमें स्तन ग्रंथि या स्तन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। तो कोई पूछे स्तनधारी में कौन कौन आते हैं? लंग्स। अभी स्तनधारी में मानव आते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवाद में भी पूछा जाता है, अपवाद में पूछा जाता है। तो अपवाद में यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला क्या आते हैं? चमगादड़।
चमगादड़, चमगादड़ किससे सांस लेते हैं? तो ये भी लंग्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। ठीक, उसके बाद आता है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। ये सब अपवाद में है। उसके बाद आता है व्हेल, व्हेल मछली, मछली जिसको बोलते हैं व्हेल मछली, ये भी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। यानी कहने का मतलब जितने भी स्तनधारी है, जितने भी स्तनधारी है, उनके अलावा ये सब क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। यानी इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिक्स है। कहीं पे अगर पूछा जाता है तो सब जानते हैं जो बच्चे किस चीज में फंसते हैं। तो कोई पूछे चमगादड़, ये भी किससे सांस लेता है? लंग्स से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्तनधारी है। ये जो डॉल्फिन है, जो जलीय जीव है, जलीय जीव बता दें किससे सांस लेता है, लेकिन मैंने बता दिया है, जलीय जीव है डॉल्फिन, जो प्राय गंगा के नदी में पाई जाती है। तो ये जो होते हैं ये भी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। व्हेल मछली, व्हेल मछली जो होते हैं वो भी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से, यानी फेफड़ा से। तो ये मेरा अपवाद है। इसके अलावा क्या था? स्तनधारी था। क्या था? स्तनधारी। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद आता है आपका क्या? जलीय जीव। जलीय जीव, जलीय जीव, जिसमें जलीय जीव में सबसे पहला आते हैं क्या? फिश। फिश, देखिए फिश जो होते हैं ये जो सांस लेते हैं, यानी जलीय जीव की बात किया जाए तो ये जो लेते हैं, ये लेते हैं गिल्स से। गिल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलोम। कोलोम, इसी को क्या बोलते हैं? गलफरा। गलफरा, गलफरा। यानी कहने का मतलब जितने भी जलीय जीव है, जितने भी जलीय जीव है, किस किस को छोड़ के? डॉल्फिन को छोड़ के, घड़ियाल को, डॉल्फिन को छोड़ के और व्हेल को छोड़ के, बाद बाकी किससे सांस लेते हैं? फिश से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फिर गलफरे से सांस लेते हैं। अब बात आती है किसकी? उभयचर की। किसकी आती है? उभयचर। उभयचर, देखिए उभयचर, उभयचर में बात किया जाए तो उभयचर में जो अपवाद में है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उभयचर में सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉग से। फ्रॉग, यानी कहने का मतलब मेढक। मेढक किससे सांस लेते हैं? तो मेढक जो होते हैं, मेढक वो अपने आवश्यकता यानी अवस्था, आवश्यकता और अवस्था दोनों बदलती रहती है, और दोनों बदलने के क्रम में वो अपना श्वसन अंग भी बदलती है। ध्यान से समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये जो मेढक है, मेढक, ये सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये अगर बचपन की अवस्था में है, बचपन की अवस्था में आप क्या देखते होंगे? टेडपोल, टेडपोल देखे होंगे। टेडपोल, टेडपोल समझते हैं? टेडपोल, देखिए टेडपोल, टेडपोल को अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है जलीय मेढक, यानी टेडपोल। मैंने स्क्रीन पे दे दूंगा टेडपोल। देखिए ये जो टेडपोल है, टेडपोल, जिसको अगर गांव देहात में बोले तो फ्रॉग का मतलब समझते हैं? मेढक। मेढक, इसी को गांव देहात में बेंग कहते हैं। बेंग, देखिए आप देखे होंगे बचपन में अगर कोई आदमी बेंग को मार देते हैं तो क्या बोलते हैं? कान से सुनाई नहीं देगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो टेडपोल होते हैं, जिसको गांव देहात में कहते हैं बेंग मछलियाँ बोलते हैं, वो छोटी छोटी मछली की आकार की रहती है। वो जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? जलीय होते हैं। और जलीय होने के कारण वो किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए जब मेढक एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट, एडल्ट मतलब समझते हैं? जवान, वैक्स, यानी कहने का मतलब जब मेढक एडल्ट हो जाते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे, युवा, युवा,
जब मेढक युवा हो जाते हैं यानी जवान हो जाते हैं तो किस चीज से सांस लेते हैं? कौन? मेढक। तो जब वो युवा हो जाते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत कुछ ज्यादा पड़ती है। किसको? मेढक को। तब वह किससे सांस लेते हैं? तब वह लेते हैं लंग्स से। किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। यानी किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। कौन? मेढक। किस अवस्था में? युवा की अवस्था में। कौन? मेढक। उसके बाद जब मेढक वृद्ध हो जाते हैं यानी कहने का मतलब जब उनकी युवा अवस्था समाप्त हो जाती है तब हम बात करते हैं। जब मेढक की युवा अवस्था समाप्त हो जाती है, जब क्या होते हैं मेढक युवा अवस्था खत्म हो जाते हैं, तब जाके जब उनकी शरीर की सभी मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करना शुरू कर देती है तब वो क्या करती है? अपना शरीर को एक प्रक्रिया में डाल लेती है जिस प्रक्रिया को कहते हैं शीत निष्क्रियता। क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मेढक मिट्टी के नीचे कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के नीचे। अब बोलिएगा सर जी मिट्टी के नीचे जो वो जाता है तो उनको वहां से ऑक्सीजन मिलता है? तो आप देखें पेड़ पौधा को, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रायः जड़ से भी ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में भी वायु पाई जाती है, हवा पाई जाती है। तो जब वो कहाँ चले जाती है? वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में ठीक मेढक तब जाके वो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बताइए वहां वह गिल्स का उपयोग करे, फेफड़ा का उपयोग करे तो उनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि जब वह पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो अपना सारा का सारा अंग निष्क्रिय कर लेते हैं, शरीर में कोई चीज न खान मतलब आहार पूरा बंद कर लेते हैं, वो गैस पर ही जिंदा रहते हैं। तो थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए वो पूरे शरीर की त्वचा का उपयोग करना शुरू कर लेते हैं। किसका उपयोग करना शुरू कर लेते हैं? त्वचा का। तो कोई पूछे बताइए छोटू मेढक वृद्धा अवस्था में किससे सांस लेता है? तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। उसके बाद आता है अगला इंसेक्ट यानी कीट। जितने भी कीट पतंग होते हैं, जैसे में तेलचट्टा को देख लीजिए, तो बरसा नहीं होता है जिसको पकड़ा जाता है, हाँ उस सब को देख लीजिए। जितने भी तिलचट्टे होते हैं वो सारे के सारे किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए मच्छर किससे सांस लेता है? तो मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, ये सब किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया। तिलचट्टा की बात किया जाए तो तिलचट्टा भी किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। ये मेरा क्या थे? श्वसन अंग थे। श्वसन अंग थे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन कौन से जीव है जो क्या करते हैं, किस अंग से सांस लेते हैं। इसके बाद मैं अभी बताऊंगा मानव में श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। बंद कर देते हैं।